if you have habit of like, no, fuck whatever is happening, I'm going to go and train. Bodybuilding जो है ना या फिर working out for me, it's not just about getting in shape. This will take time, I know this. YouTubing. एक दिन वर्कआउट करने के पैसे मिलेंगे. थोड़ा सा अब जाके बेटर लग रहा है 5-7 मिनट आगे आके. I should have filled my gas tank, but मैंने नहीं कराया. वो मेरी मर्जी, मेरी दिक्कत. बट कोई नहीं ब्रो. वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब ब्लॉग. हमने 100 दिन का चैलेंज कंप्लीट कर लिया है. हमने नहीं सोचा था कि हम 100 दिन के चैलेंज हम कभी भी कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि जब सोचा था कि मैं कहा अब नहीं तो कल ख़त्म कर दूंगा, अब नहीं तो कल ख़त्म कर दूंगा. और ठीक है, आ गया. इस जर्नी में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मज़ा आया. क्या ही बताऊँ, कितना कुछ देख लिया विच आई नेवर थॉट ऑफ इट कि भाई ये सब भी एक्चुअली महसूस हो सकता है कि आप. एंड इट इज़, अगर तुम लोग वीडियो बनाना चाह रहे हो ना, मैं बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ. दिस इज़ फ्रॉम अ गाय हु स्टार्टिंग आउट. हमेशा याद रखना, योर फैमिली मेम्बर्स आर नॉट और योर फ्रेंड्स आर नॉट गोना वॉच योर व्लॉग. इट विल बी ऑलवेज द पीपल जो कोई स्ट्रेंजर या रैंडम हो. सो डू योर थिंग, फक द पीपल, फक देयर थॉट्स. यू बी यू, यू डू यू, और इसी से आगे निकल जाएंगे. अभी हम चलते हैं डाउनटाउन. मेरा एप्पल प्ले क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? चलो डाउनटाउन जा रहे हैं, आज सेल्स का काम करते हैं जी. काम कुम करके हम घर आ गए. भाई बर्फ़ पड़ गई है इतनी, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता. पूरी सड़क पे बर्फ़ ही बर्फ़ है. मैं भी यहाँ जब आ रहा था तो हुआ क्या, पूरे रास्ते सब कुछ सही था. ब्रेकिंग सही थी, रोड सही थी. एक पॉइंट आया जहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे सीधा जाना था और रेड लाइट हो गई. मैंने ब्रेक दबाई, ऑब्वियस सी बात है. एंड फ्रॉम लाइक आई हैड अबाउट 70-80 मीटर्स और मेरी स्पीड थी कुछ 30-40. और मैं दबाऊँ ब्रेक फ्री होगी, वो लगी नहीं. भाई साहब, एक राइट में से ही टर्न जा रहा था, चौराया था बेसिकली. राइट में टर्न जाता, सीधा जाना था. यहाँ साइड में बस स्टैंड था. मैंने देखा बस स्टैंड में कोई नहीं है. मैंने यूँ चढ़ा दी टेढ़ी. यहाँ से सड़क जा रही है, सीधा मुझे जाना था. मैंने यूँ टेढ़ी चढ़ा दी, फिर यहाँ से निकाल के यूँ लेके गया. और मेरी भाई जो फटी की अगले वाली गाड़ी में फटता, मैं दोबारा ठुकती, जो होता वो होता. मैंने कहा अभी तो आयुष साइड में चढ़ा दे. तो ये होता है. विंटर टायर्स नहीं है गाड़ी में, विंटर टायर्स डलवाने चाहिए मुझे. देखो कब डलवाता हूँ, ये तुम लोगों को ही बताऊँगा. और आ गए हैमस्ट्रिंग ट्रेन करने. वो बहन जो पागलबंदी है यार, मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ, क्या हुआ मेरे साथ, ये हुआ कैसे. And I was like, bro, I kind of have to manage my work through this. बस करी मैं मरते बचाऊँ भाई. मरता क्या मतलब, गाड़ी ठुकी जाती मैक्स. और वही करने से भी केओस हो जाता. ऐसा नहीं भाई मैं मरता बचाऊँ. मैं बस ठुक जाती है क्योंकि 30-40 की स्पीड थी मैक्स. और मुझे एकदम से मैंने देखा खाली है, चढ़ाओ. और मैंने एंटिसिपेट कर लिया कि मतलब वो नहीं रुकेगी. I don't know how did I do it, but I हो गया यार, भगवान की कृपा थी. That's all I would say. शिवम का प्री वर्कआउट भी पी रहे हैं, नई बात थैवेज. देखते हैं आज का पंप कैसा आता है. अपना ख़त्म हो गया था संडे. हाँ, आज संडे होने की वजह से क्या कहते हैं, अपने पास अपना जो बंदा है जो देता है वो बंद कर देता है जल्दी 6 बजे. और 6 बजे 5 ही बजे बंद कर देता है. 6:30 तो अभी हुआ है. सो वार्म अप, सुपर सेटिंग. भाई साहब, मेरा सबको ये कहना है कि कार्ब्स पहले कर लिया करो. मैंने भी शुरू कर दिया
मैं आ रहा हूँ अपने पुराने रूटीन पे धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं आ रहा हूँ जैसे जैसे तुम देखना बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन लिखते जाएंगे। और काफ्स करते हुए हमेशा ये मैंने बोला है, अपने पैरों को आगे पुश करो, ऊपर नीचे सीसॉ मत करो। सीसॉ इज मोर लाइक अ बिगनर्स गाइड फॉर प्रो लेवल। इसको इतना नीचे कर लो कि तुम पूरा हल्का सा हिप्स पीछे निकाल कर लॉक करके फिर देखना नीस और हिप को एक जगह लॉक। हिप थ्रस्ट मार रहे हैं आज पहली बारी, आई डोंट नो ईयर्स, सालों बाद। लेट्स सी कितना जा सकते हैं, वरना तो वही वाला हिप थ्रस्ट मुझे बाबल की आदत है ना, बाबल पे ग्रिप हो जाती है अच्छी। बट ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए नाइस वन। इसमें क्या होता है, ये लीवर आगे पुश कर देता है ना, तो हाथ स्ट्रेच्ड आउट होने की वजह से ग्रिप नहीं आ पाती है। तो आई काइंड ऑफ फील लाइक इंस्टेबिलिटी, तो इसी वजह से मैं अपना सीट पकड़ लेता हूँ। पुरानी आदत है ग्रिप करने की, इफ आई स्टार्ट डूइंग इट आई जस्ट गेट बेटर। ये देखो अब मेरा ग्रिप की कमी होगी ना, पता है आज मैं तुमसे एक और बात करता हूँ। बॉडी बिल्डिंग जो है ना, या फिर वर्किंग आउट फॉर मी इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग इन शेप, इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट इट अलाउज मी टू ईट मोर फूड। And when I say eat more food, does not mean I can eat junk. For example, I was born as a 5.5 kilos baby. Normal baby is born like 2.5 to 3 kilos. I was double the size. So my appetite has been quite heavy since day one, basically. So that does not allow me to eat shit. This just allows me to eat more voluminous food. And now my brain is so trained in a way that if I have to eat food, I'm eating the same food, so I don't have any decision fatigue. इसको ऐसे समझोगे, रोज़ उठ के सेम एक ही टी शर्ट पहननी होती, उठना है, पहनना है, चले जाना है, अब काम करने पे ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन अब होता क्या है, हमें ऑफिस जाना है, यार ये वाली शर्ट पहनूँ, ये जीन्स के साथ पहनूँ, ये कॉम्बिनेशन ये अच्छा ही लग रहा है, जीन्स चेंज कर लेते हैं शर्ट से। इतना सारा डिसीजन फटीग है, एलिमिनेट हो गया। बट आपको कपड़े पहनने का शौक़ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर आपको वाइट टी शर्ट पहनने का शौक़ है, जैसे आप लोगों ने बहुत बड़ी देखा, मैं वाइट बहुत खरीदता हूँ, ये चीज़ एक लाइफस्टाइल में हैबिट है जो हर जगह लीक कर जाती है। या वाइट टी शर्ट खरीदो, फिर आप अच्छी वाइट टी शर्ट, फिर आप फैब्रिक पे ध्यान देना शुरू करो, नेट्स पे ध्यान देना शुरू करो, पैटर्न्स पे, देयर इज अ लॉट टू लाइक स्टिल एक्सप्लोर। पर लोगों को लगता है वाइट ही तो है। आप उसी लेवल पे इतनी डिटेलिंग में घुस जाते हैं ना, इसको और शार्पन करते हैं, इसको और शार्पन करते हैं। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ अपने क्लाइंट्स को भी, डोंट थिंक ऑफ दिस एज अ गोल कि मुझे वेट लूज करना है। थिंक ऑफ इट एज आई एम बिल्डिंग अ हैबिट, बिकॉज व्हेन द सिचुएशन इज नॉट राइट, द टाइम इज नॉट राइट, द थिंग्स आर अगेंस्ट यू, यू विल सर्कल बैक to your habits. So whatever your habits are, you'll come back to it. If your habit is eating, you'll come back to eating only. If your habit of like, no, fuck whatever's happening, I'm going to go and train. So build habits. मैं वहाँ से यहाँ आया, लाइंग लेग कर से टट्टी निकल गई, टट्टी करके आया हूँ। खाने की बात कर रहा था ना मैं, लो जी RDL लेंगे हम, डंबल वाली आई, आ जा।
मैं आज पता है गाड़ी चलाते आते सोच रहा था कि मैं वापस आ रहा था कि दिस विल टेक टाइम, आई नो दिस। यूट्यूबिंग एक दिन वर्कआउट करने के पैसे मिलेंगे। और पीपल लाइक आप लोगों के साथ मिल जाएगा मुझे, मेरे हिस्से के लोग होंगे, और बस मुझे मेहनत करते जानी है ना, भगवान मेरे हिस्से में मेरे को ला के दे देगा। और दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट कंटेंट क्रिएशन, इट इज़ मोर अबाउट गिविंग आवर वैल्यू। मुझे कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना, इन्फ्लुएंसर नहीं बनना। पता है अभी ऑलमोस्ट 8:42 हो रहे हैं, 17-18 मिनट में एक मीटिंग है, और मेरे को अभी ना ऐसे लग रहा है मैं लगा रहा हूँ भली मेरी फट रही है, जो भी है। जब ऐसा मूड होता है तब कोई ना कोई इवेंट आगे होता है, जब इवेंट आगे नहीं होता तो मूड नहीं होता है। तो इससे पता है क्या पता चलता है कि यू आर डू व्हाट यू डू। फ़र्क नहीं पड़ता आपके सामने क्या है कैसा है, करते रहो जो करना है। एंड दैट इज़ जस्ट द सीक्रेट टू अचीव एनीथिंग दैट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। फ्लेक्सिंग फॉलो अप में एक लाइन है कि पहले दिन से नहीं जानता कौन अपने बेगाने 5 बैग में भर के फिर घूम रहा था मैं ताने। Which is, you know, I kind of like earlier, like I used to like this कि भाई सही गाता है, मतलब गाता क्या गाता नॉर्मली है, ऑटो ट्यून है, the kind of music he does is great. But now I'm like able to like resonate with him because went outside, struggled, did fucking odd jobs, and now it's more like he is saying something that I might have gone through subconsciously, but उसकी observant नेचर ने उसको डाल दिया यहाँ पे।